बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सलमान हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। आज इस्लामाबाद आए हैं तो हमने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाएं आपकी मौजूदगी का। आज आपने भी तकरीर सुनी होगी, नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी सियालकोट में। उनको खुद सफ़र करना पड़ गया आज मोटरवे पे। वो जहाँ भी पहले जाते थे मोटरवे बांटते थे, अब उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। मानसरा गए, एयरपोर्ट बांटा, और फिर उसके बाद वो ननकाना साहब गए, एयरपोर्ट बांटा। वो जहां भी जाते हैं अब एयरपोर्ट बांटते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने ट्रैवल किया, वो कहते हैं कि ये मोटरवे ठीक नहीं बनी, ये मेरे दौर में नहीं बनी, मैं जब आऊंगा इसको दोबारा बनाऊंगा। कौम ऐसे बाशऊर होती। सर बिल्कुल आपने एक जमाने में कॉल था, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। ठीक है, ये लखनऊ के एक नवाब थे। जब पता चल गया कि अब कौम किसी काम की नहीं रही, उसके अंदर होश आवाज कोई रहा नहीं और भूख अंप था और नौकरियां थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लखनऊ की भूलभुलैया बनाना शुरू कर दी। सारा दिन वो भूलभुलैया बनाई जाती थी मजदूरों से, और सारी रात उड़वाई जाती थी। वाह, कि इनको कुछ काम करने के लिए मिल जाए ताकि इनका कोई राजी रोटी हो जाए, 2 वक्त की रोटी वोटी मिल जाए। तो फिर उस वक्त ये डायलॉग मशहूर हुआ, मैं लखनऊ में मैंने खुद सुना कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। तो मेरा ख्याल है भैया साहब को पाकिस्तान में कोई काम तो है नहीं है, जारी बात है, कोई किसी किस्म की इम्पोर्ट शिम्पोर्ट तो है नहीं है। ये मुझे नहीं पता वो एयरपोर्ट कहाँ से बनता है, वो माल कहाँ से आना, ये मुझे नहीं पता। वो जो मोटरवे दोबारा बननी है वो पैसा कहाँ से नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन आपकी हमारी जेब से आना और कोई मियां शरीफ साहब के पैसों से लगने। ओ सर, अब तो कैसी बात है, कुछ महीने पहले पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा था, अब पाकिस्तान में नए एयरपोर्ट में सड़कें बन रही है। यार ये कौन सी वीडियो के करावत भाई, मुझे नहीं समझ आती। वैसे मैं आपके साथ वीडियो करने में ना बहुत मुश्किल पेश आती। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे पास ऐसी क्या चीज आ जाती है। सही, क्या चीज आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 24 घंटे से रावलपिंडी में हूँ जी। आपको पता है, जी जी, सियासत के हवाले से भी और रियासत के हवाले से रावलपिंडी अलमशहूर है। ठीक है जी, और आप आए भी पिंडी से अभी? जी जी, पिंडी से आया हूँ, तो शुक्र है किसी गेट पे नहीं था लेकिन मैं आया पिंडी से हूँ। तो उधर भाई सिर्फ 2 जगह पे रौनक है, एक मुस्लिम लीग नून के कैंप में, एक आईपीपी के कैंप पे। आप यकीन जाने शाम गरीबा है। अच्छा, पीटीआई के हल्कों में जो कैंडिडेट है ना, वो अंधेरों में बैठे हुए हैं, कहते बाहर पुलिस फिर रही है, पूरी पूरी रात डाले हमारे घरों के बाहर खड़े हैं कि उठा के हमारे भाई शाही को उठा लिया है। ये समाविया मोटरसाइकिल में बैठ के भागी है। शहरियर की बात करो अंधेरे में, कहते भाई शहरियार आसमान के नीचे भी आपसे बात नहीं कर सकता। तो सेटेलाइट से ट्रैक ना हो जाए, प्लीज पिछले वाले कमरे में आ जाए। ये पोजीशन है। तो फिर आपने देखना इलेक्शन भी होना है और उसको काबिल कबूल भी करना है, बस देख लीजिएगा। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो वजीर आजम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, बल्कि बार बार कहा, जी जी, मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ आला साहब ने कहा, जी जी, तो ग्राउंड पर अभी आप कवर करके हैं रावलपिंडी स्पेशली, उससे पहले लाहौर के हल्के आपने देखे, लेवल प्लेइंग फील्ड की नजर आ रही है। और इन हालात में जो इलेक्शंस होंगे, उनके जो नताइज आएंगे, वो काबिल कबूल कितने होंगे? यार वैसे एक बात बताऊं, हमें दिल से बोलूं, दिल से बहुत दिल से बोलने का दिल कर रहा है। आप यकीन जाने, वैसे अगर पाकिस्तान के तमाम इदारों को देखते हुए इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते ना, तो मेरा ख्याल है कि तमाम भी पाकिस्तान के इदारे इन पर खुदा का कहर ही नाजिल हो। यानी मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि लेवल क्या, प्लेइंग क्या, फील्ड ही कोई नहीं है। मुझे नहीं समझ आई। राशिद शफीक वो थाने के बाहर खड़ा। अच्छा, मैंने कहा भाई अपनी कंपेन कर। वो कहता सर हमारे बंदे थाने के अंदर उठा के लेके, थाने में उनकी मोटरसाइकिल है, उनके रक्शे हैं, उनके वो है, थाने के अंदर नहीं है। अच्छा, अब वो बेचारा खड़ा है, वो कंपेन करे, अपने बंदे छुड़ाए। उन्हीं बंदों ने तो उसको एमएलए बनाना है। शेख रशीद अंदर है, शहरियार जो है वो अंधेरे से बाहर नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या बल्ले का निशान छीनते हुए ये नहीं बात पता थी? जब काजी साहब से बात करें, वो कह जी मैं आई एम नॉट एसएचओ, मैं एसएचओ नहीं हूं। भाई आप क्या है? मुझे तो आज इफ्तिखार चौधरी साहब, नहीं मैं नोटिस नहीं, सॉरी चले आज मुझे इफ्तिखार चौधरी याद आ रहे हैं, आज मुझे साकिब निसार बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे ये तमाम अफराद अच्छे लग रहे हैं जो खुद नोटिस लेते थे। बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर लेना है ना जी, मुफादे आमा जहाँ पे। मुझे ये बता दें क्या हालत है लोगों की, डर के खौफ की, मगर इलेक्शन होना, बंदा जेल में हो,
हाँ। फील्ड में हो ना, लीडरशिप सारी गायब हो। हमने तो जिंदगी में पहली दफा देखा। वो कहते हैं बल्ला होता तब भी लड़ते। वो कहते हैं कि सिर्फ फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। वो बंदा जेल में बैठ के एक फिक्रा बोलता है जी जी कि संडे को आपने निकलना है, जी जी, और टिकट उसी के पास रहेगा जो बंदे लेके निकलेगा। कैसी कैंपेन है यार ये। अब ये चेक कर ले। और फिर हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनना है, हमने पाकिस्तान की फलाई रियासत बनाना है, और फिर PDM-2 बनानी है। तो जिस तरह वो थी ना वो धूम 2, ये PDM-2 है। इसमें भी 100 मिनिस्टर्स होंगे जी, और 100 मुशीर होंगे, और हम पाकिस्तान चलाएंगे। आप देख नहीं तो लीजिए। वो तो जहर खाने के पैसे नहीं होते थे, कैसे चलाएंगे अब तो। सर आप देखिएगा तो सही, अच्छा, आप देखिएगा तो पहले भी मैंने आज तक सबसे पूछा कि पाकिस्तान कौन सा दिवालिया होने जा रहा था उस वक्त, आपको क्या पता? मैं कहा चले आपको पता है आप बता दें। मैं कहा, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया है। अच्छा, दिवाली होने के लिए क्या होता है? पेट्रोल 280 रुपए का होता है। मैं कहा, हो गया, कुछ ये बता दे दिवाली होने के लिए क्या होता है? सब्जी कम से कम 150, 200, पौने 200 की एक सब्जी है। ये इमरान खान के दौर में तो नहीं थी, मगर ये कहते हैं कि दिवाली की वो भी पेट्रोल पे उगती है, हाँ। डॉलर पे उगती है। आज बड़ा मजा आया मुझे लोगों से बात करते हुए, तो मैं शॉर्ट्स ले रहा था। कहते हैं भाई निगरान हुकूमत रहने दो, पेट्रोल तो सस्ता किया, 280 तक ले आए, डॉलर तो सस्ता किया, स्मगलिंग तो रोकी। लोग अब इनको मांग रहे हैं, तो हम मोटरवे नहीं मांग रहे। पल्स क्या कह रही है लाहौर की और पिंडी की? 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? क्या वही होने जा रहा है जो इमरान खान साहब दावे कर रहे हैं, या ग्राउंड रियलिटी में कहीं कोई है 19-20 का फर्क? अच्छा कामत भाई, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं कि मैं इधर इसके सामने इतनी ईमानदारी से सच नहीं बोल सकता। अच्छा, अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं, क्योंकि मैं भी KP के पूरा कवर करके आ रहा हूँ, ठीक है, पंजाब मैंने कवर किया। ये तय है कि सबसे ज्यादा जोर पंजाब के ऊपर है, सबसे ज्यादा जोर पंजाब के ऊपर है, क्योंकि पंजाब ही आपको पता मेन मार्क है। उसी ने नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन देनी है, उसी ने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना है। तो पंजाब पे इस वक्त सारी रियासती ताकतें लगी हुई हैं किसी तौर पे। सिंध में भी है लेकिन इतना नहीं है। KP में सिर्फ ये KP में मतलब भाईजान अगर तुमने बोर्ड उठाया, मेरे सामने की बात है, उसको पोस्टर लगाया हुआ था PTI का, वो बेचारा पुलिस वाला उतार रहा था, उसको कौन था, वो कहता भाईजान अगर तुमने ये उतारा तो 6 की 6 गोलियां मारेगा। वो कहता जब आपकी मेहरबानी, मैं नीचे उतर जाता हूँ। वही ये पोजीशन है। उस जो उतारने वाला है वो भी पठान है, उसको भी पता है कि क्या पठान करेगा, वो तो उसको बहुत अच्छे से पता है। ये पंजाब थोड़ी अंदर घुस जाते पुलिस वाले, वो फिर मारते भी है, रोने भी नहीं देते, सही, माओ बहनों को भी नहीं ध्यान करते। तो वो तो पंजाब के अंदर होता है, उधर पठान को पता है, पुलिस वाले को पता है कि मैं अगर घुस गया ना तो ये घुस जाएंगे। सही। तो बस इतनी सी बात है। स्पेशली लाहौर की मैं वो बता नहीं सकता आपको जो आप कह रहे हैं ना, मैं ईमानदारी से नहीं बता सकता कि अगर इस स्टेज से ऊपर ताकत का इस्तेमाल हो गया तो वो ना हो जो मुझे लगा, कंट्रोल होगा, जो मुझे लगे। जी सही कह रहे हैं आप। बारिश भी शुरू होगी आप जाने के बाद, चले अल्लाह का शुक्र है। जनाब एक सेकंड, आपने इसको खुद सुकून का, जब नून लीग का यार खुदा का बात आपको अच्छा शुगुन कह दिया ना, मुझे आप बताऊं क्या लगे, वो नून लीग की मंशूर कमेटी का सरबराह कौन है? इरफान सिद्दीकी साहब के कहते हैं बड़ी अच्छी बात है आज नून लीग अपना मंशूर पेश कर रही है, आज कितने अरसे बाद लाहौर ने, पंजाब ने सूरज की शक्ल दिखी है, बहुत अच्छा शुगुन हो गया। अब सूरज भी निकले तो नून लीग के मंशूर के साथ अटैच है। आप बाहर निकल गए इसी खुशी में, देख। जी सर, अब देखिए मैं थोड़ा और बाहर निकलता बर्फ हो जाएगी। लाहौर से देखें, मरियम नवाज वर्सेस सनम जावेद खान, नवाज शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमजा शहबाज वर्सेस आलिया हमजा, सब अंदर। क्या होगा इलेक्शन का रिजल्ट? वही जो यहाँ हम इस्लामाबाद में बैठ के देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये खा पी जाएंगे। PTI की कंपेन करने वाला बंदा उधर कोई नहीं होगा, पोलिंग स्टेशन पर नहीं होगा, पहरेदार वोट पर नहीं देंगे। तो ये तो एक्सपर्ट है, इखलाकी हार हो चुकी है, ठीक है, हर लिहाज से करना इन्होंने यही है। आप चेक करें, नवाज शरीफ जिसके मुकाबले लड़ रहा है वो जेल में, मरियम नवाज जिसके मुकाबले लड़ रही है वो जेल में, हमजा जिसके मुकाबले लड़ रहा है वो जेल में, शहबाज शरीफ जिसके मुकाबले लड़ रहा है वो जेल में। अब मुझे बता दे, और सर किसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? इसे कहते हैं। बस ये है पाकिस्तान मेरी जान। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ इलेक्शन कमीशन भी है,
यहाँ दीगर कमीशन भी है। और दूसरा इलेक्शन जलसों की जो सूरत हाल आपने देखी, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून, पीटीआई तो बेचारी है ही। देखा लियाकत बाग के दोनों जलसों में क्या हुआ, बिलावल साहब के साथ क्या, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है। अब क्या करना, जो इन दो पार्टियों के जलसों में नहीं आ रहा तो रेस्ट ऑफ द प्लेस क्या बनी, या शेख रशीद बन गया या पीटीआई बन गया, बस आप देख लें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी इफेक्टिव चल रही है। उसके चौहान साहब की तरह, चौहान साहब तो घर ही होते हैं। भाई इतनी इफेक्टिव चल रही है। वो कह रहे हैं हम वेट कर रहे हैं जितने ये आजाद उम्मीदवार हमारे पास आना है, अगलों ने लाके देना है अपने पास, तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर के लिए एक अच्छी ब्लैकमेलिंग पोजीशन पे बन जाएंगे। नवाला बना के मुंह में डाल रहे हैं, चबा लें। इतनी है सकत इनमें कि उसको नहीं इतने दांत नहीं है ना, ना इनके मसूड़े भी गल गए। इस दफा अगर इलेक्शन चोरी होता है, जो कि प्लान या अपोजिशन या पीडीएम की जो स्टेटमेंट्स और जलसों में तकारीर है, आज़ाद उम्मीदवार को वोट ना दें वोट ज़ाया होगा, पीटीआई को वोट ना दें वोट ज़ाया होगा, चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म जो बनना चाह रहा है उसको वोट ना दें ज़ाया होगा। अगर सारे वोट ज़ाया ही होने हैं तो जीतेगा कौन, किसको देख रहे हैं। अगर मैनिपुलेशन के बाद बिलावल आ जाते, नवाज शरीफ साहब आ जाते, तो हालात क्या होंगे, हुकूमत चल पाएगी। एक बात बताऊं सर, हुकूमत चलाने के लिए ना हमने 16 महीने की भी देख ली, कोई नहीं निकला बात, कोई नहीं निकला बात। हाँ ये मैं आपको बता दूं, कौमें हमेशा बहादुर लोगों का साथ देती है, बिल्कुल ऐसे ही, और याद भी नहीं रखती हमेशा बहादुर, ये बड़ी तय बात है, सिंपल सा असूल है, बहादुर लोग जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, वो याद रखे जाते हैं। अभी आपने क्या कर लिया, पेट्रोल 350 तक पहुंच गया था, किसी ने क्या कर लिया, डॉलर 310 का पहुंच गया था, 15 का पहुंच गया था, किसी ने क्या कर लिया। नहीं मेरे मुंह में कुछ आ रहा था, मैंने कहा नहीं बोलूंगा। बिल्कुल मुतमिन कौम है, जो मर्जी हो जाए, ठंडी कौम है, बहुत ठंडे हो चुके, अगर ठंडा कर भी दिया गया वैसे थोड़ा। अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह की बातें चल रही हैं साइफर केस के सिलसिले में, खान साहब को सजा वही सुना दी जाती होनी है वो सजा जो नजम सेठी साहब दावा जी, होनी है सजा। वजह क्या होनी है फिर उसके बाद, उस पर जो रिएक्शन नहीं भी देगी ना पीटीआई, वो भी उसके रिएक्शन के जुबरे में डाल के मजीद क्रैकडाउन होगा। ये इसलिए 8 फरवरी, ये तो हम सबको पता है, खान साहब ना आए, सजा देने का मतलब है कि पीटीआई को सर्टेन रिएक्शन में 9 बजे वाली टाइप की एक सिचुएशन बना जाए, मजीद क्रैकडाउन को लीगलाइज किया जा सके, मुझे ये समझ में आता है। सही, फिलहाल बारिश की वजह से मुझे वीडियो यहीं पे खत्म करना पड़ेगी, वरना तो बड़ी लंबी सारी दुनिया तरह से थी इस बारिश को, और आप कह रहे हैं आपको वीडियो खत्म करनी पड़ेगी। आपने कहाँ जाना है, मेरे पास ही रहना है। अच्छा फिर आगे चले, आगे चले। सीएम पंजाब के ख्वाब देख रही है मरियम नवाज, ठीक है, ख्वाब पूरा हो पाएगा। सारे के ख्वाब पूरे हो रहे हैं, इनके भी ख्वाब इसमें वैसे पाकिस्तान तो है ही ख्वाबों की ताबीर की जगह। कल तक जो कैदी था, कल तक जो मफरूर था, किसी पेशी के बगैर, किसी हथकड़ी के बगैर, पाकिस्तान का चौथी बार प्राइम मिनिस्टर होने जा रहा है। उससे पहले जा रहा है जी उससे पहले जो पाकिस्तान के सारे केसेस जिसने भुगते हुए हैं, जिनके अभी तक क्लियरेंस ही नहीं है, वो सदर पाकिस्तान बन गया है। ये मौजज़ात की सरजमीन है। अच्छा, और ये कराम की नहीं है, और ये काम चले गए, मौजज़ात शुरू हो गए। नहीं तो पीर तगड़े होंगे। हाँ पीर डंडा पीर है। चले, बहुत शुक्रिया सलमान हैदर आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।